नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे कि कैसे रविवार की साप्ताहिक छुट्टी ने हमारे पूरे संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया है और इसका समाधान क्या है। रविवार की छुट्टी कब शुरू हुई थी? रविवार की छुट्टी जब ब्रिटिश लोग आए थे तब उन्होंने ये छुट्टी को लागू किया था। इसके पीछे का कारण यह है कि क्रिश्चियन धर्म के अनुसार रविवार के दिन को एक विश्राम दिवस माना जाता है और उस दिन के सुबह एक सामूहिक क्रिस्ती प्रार्थना की जाती है जिसको संडे मास बोलते हैं। इस संडे मास को प्रत्येक धार्मिक क्रिश्चियन को उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसी धार्मिक कार्य कार्य का दायित्व पूर्ण करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी को छुट्टी चाहिए थी, तो इसलिए रविवार की छुट्टी को घोषित किया गया और ये रविवार की छुट्टी आज तक हमारे देश में लागू है। लेकिन क्या है रविवार की छुट्टी हम भारतीयों के लिए अनुरूप है हमारे संस्कृति सभ्यता के अनुसार? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये छुट्टी पूर्णतः हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार निरर्थक है। तो आप मुझे पूछेंगे कि इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं या फिर एक प्रपोजल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो है कि हम रविवार की छुट्टी को बंद करें और उसकी जगह उसके रिप्लेसमेंट में हम पौर्णिमा और अमावस्या को छुट्टी दें। पौर्णिमा के 3 दिन छुट्टी और अमावस्या को 3 दिन छुट्टी। पौर्णिमा के दिन, उसके अगले दिन और उसके बाद में के दिन, अमावस्या के दिन, उसके अगले दिन और उसके बाद में के दिन। ऐसे 3 छुट्टी पौर्णिमा को और 3 छुट्टी अमावस्या को। आज की छुट्टियों की जो व्यवस्था आप देखेंगे तो प्रत्येक रविवार को छुट्टी है और सरकारी कार्यालय और बैंकों के अनुसार दूसरा और चौथा शनिवार भी छुट्टी। तो कुल मिलाकर एक महीने में 6 छुट्टियां होगी, 4 रविवार की और 2 शनिवार की। एक महीने में एक पौर्णिमा और एक अमावस्या आती है, तो पौर्णिमा को 3 दिन और अमावस्या को 3 दिन, तो कुल मिलाकर वो भी 6 दिन हो गए। तो आप जो जो पौर्णिमा और अमावस्या की छुट्टी को मैं बता रहा हूं, वो जो आज के छुट्टियों की व्यवस्था है उसका एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट होगा। ये परफेक्ट रिप्लेसमेंट सिर्फ दिनों की गणना से ही नहीं, लेकिन ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को के अनुसार एक समलिंग रूप से होगा। जैसे कि आप मुझे पूछेंगे कैसे। यदि आप अपने त्योहारों को देखेंगे तो सभी त्योहार पौर्णिमा और अमावस्या के दिन या उसके एक दिन आगे पीछे ही आते हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूं, जैसे कि युगादि गुड़ी पाड़वा अमावस्या के दिन आता है, हनुमान जयंती पौर्णिमा का दिन आता है, बुद्ध जयंती पौर्णिमा के दिन आता है, वट सावित्री पूजा पौर्णिमा के दिन आता है, रक्षाबंधन पौर्णिमा के दिन आता है, गुरु पूर्णिमा पौर्णिमा के दिन आता है, नवरात्रि अमावस्या के दिन को शुरू होता है और दीपावली अमावस्या के दिन को शुरू होता है, दत्त जयंती पूर्णिमा के दिन शुरू होता है, होली पूर्णिमा को शुरू होता है, महालय अमावस्या अमावस्या के दिन शुरू होता है, महाशिवरात्रि अमावस्या के दिन होता है, होली पूर्णिमा के दिन होता है। तो आप देखेंगे कि लगभग सभी त्योहार, शायद एक दो छोड़कर सभी त्योहार पौर्णिमा और अमावस्या के दिन ही आते हैं। केवल त्योहार ही नहीं, हमारे व्रत वैकल्य भी पौर्णिमा और अमावस्या के दिन ही आते हैं। यदि आप सत्यनारायण की पूजा देखेंगे, वो भी पूर्णिमा के दिन करने के लिए शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन को मेडिटेशन ध्यान आराधना करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। पौर्णिमा और अमावस्या ये 2 तिथि ऐसे हैं जहां पर नैसर्गिक शक्तियां बहुत उग्र रहती हैं या फिर बहुत अच्छे से रहते हैं और उसका उपयोग करने के लिए अनेक आध्यात्मिक साधना हमें बताए गए। तो और ये पौर्णिमा और अमावस्या ये 2 तिथियां हमारे पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण मार्कर्स है। मार्कर्स अर्थात इसी दिन पौर्णिमा और अमावस्या के दिन महीने, हमारे पंचांग के महीने उसी दिन शुरू होते हैं या फिर समाप्त होते हैं। तो ये एक बहुत ही और एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि यदि आप ग्राम स्थान में रह रहे हैं,
कस्बे में या फिर गांवों में, ग्रामों में रह रहे, तो प्रत्येक गांव की एक मेला मेला होता है। मेला अर्थात इंग्लिश में फेयर बोलते हैं, मराठी में जत्रा बोलते हैं, कन्नड़ में जात्रे बोलते हैं। तो इन मेलों में भी आप देखेंगे कि ये मेले पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास ही होते हैं। तो ये सब हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति है जो हमारे त्योहारों पर टिकी हुई है। यदि आप देखेंगे कि हमारा हमारा जो भारतीय धर्म है वो एक पुस्तक निष्ठ धर्म नहीं है, ये एक सभ्यता और परंपरागत धर्म है। और ये परंपरा किसी पुस्तक पर टिकी नहीं है, लेकिन ये परंपरा हमारे त्योहारों ने टिकी हुई है। हम जो त्योहार मनाते हैं, किसी भी प्रांत के हो, ये त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उदाहरणतः दीपावली देखिए, दीपावली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी प्रांत, सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं के लोग मनाए जाते हैं। हम अनेक भाषाओं में, हम भारतीय अनेक भाषाओं में बट सकते हैं, अनेक प्रांतों में बट सकते हैं, प्रांतवादियों विचारों से हम बट सकते हैं, लेकिन हमारा पूरा राष्ट्र, हमारा भारतीय राष्ट्र, हमारा भारतीय वर्ष को एकजुट करने वाला जो है वो है हमारे त्योहार। हमारे त्योहार हम अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मना सकते हैं, या फिर वो त्योहार अलग अलग नामों से हम बुला सकते हैं, लेकिन वो त्योहारों को मनाने का जो जोश है, जो उत्साह है, वो सभी जगह एक समान है। और वो एक ही दिन आता है, जो क्योंकि ये एक ही दिन आता है क्योंकि वो हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार वो त्योहार मिला जाता है, इसलिए। अब हम आते हैं कि हमारे मुख्य विषय पर, कि रविवार की छुट्टी ने कैसे हमारी सभ्यता को नष्ट किया है। मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे कि समझो गुरु पूर्णिमा का उत्सव। गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने आध्यात्मिक गुरु को नमन करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं या फिर उनको जाकर मिलकर प्रणाम करते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा को कोई छुट्टी नहीं दी जाती, सरकारी छुट्टी नहीं है। समझो जो युवक है, जो अपने कार्यालयों में काम करते हैं, यदि उसको जाना है तो उसका छुट्टी ना होने के कारण उसका उत्साह समाप्त हो जाएगा। उत्साह समाप्त होने के कारण वो उस गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा और कालांतर में उसका महत्व चला जाएगा। और जैसे त्योहारों का महत्व चला जाएगा, उसी तरह जिस तरीके से हमारे इस त्योहारों ने पूरे भारत राष्ट्र को एक सूत में बंधा हुआ है, वो सूत ढीला होता जाएगा। मैं अभी तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव का मैंने उदाहरण दिया है, लेकिन ऐसे अनेक उत्सव और त्योहार है जिन पर हमें छुट्टी ही नहीं मिली जाती, और जो ग्रामीण मेले हैं उनको तो मिल ही नहीं जाती। तो लेकिन यदि समझो कि हम पूर्णिमा और अमावस्या को ऐसे 3-3 दिन छुट्टी मिल जाए, तो हम हमारे सभी त्योहार पूर्ण उत्साह से मना सकते हैं। तो इसी कारणवश हमारे रविवार की छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी को पूर्णतः बंद करके हमें पूर्णिमा और अमावस्या की छुट्टी को लागू करना चाहिए। मैंने इसके लिए एक नाम भी सोचा है, वो है पक्षांति हॉलीडेज। मतलब एक पक्ष, मतलब पूर्णिमा से अमावस्या की कालावधि या फिर अमावस्या से पूर्णिमा की कालावधि को एक पक्ष बोलते हैं। तो पक्ष के अंत में मिलने वाली छुट्टी, जैसे कि सप्ताह के अंत में मिलती है रविवार की छुट्टी, वैसे ही पक्षांति छुट्टी करके मैंने एक नाम कॉइन किया है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। हमने तो यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि हमें रिप्लेसमेंट में क्या चाहिए, कि हमें रिप्लेसमेंट में पूर्णिमा अमावस्या की छुट्टी अनिवार्य है हमारे माइंड्स को, इंडियन माइंड्स को डीकोलोनाइज करने के लिए। लेकिन जब तक, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जब तक हमारे सामान्य समाज, भारत का समाज नहीं चाहेगा, तब तक ये हमको नहीं मिलेगा। जब तक आप नहीं चाहते तब तक यह आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप जागरूक हों और ये मांग आप सरकार के सामने रखें, या फिर जिस कार्यालय में कार्य करते हैं, या फिर आप अपने कारखानों में या फिर अपने कार्यालयों में ये नियम लागू कर सकते हैं। जैसे कि
पूर्णिमा और अमावस्या के जो दिनांक है वो वर्ष शुरू होने से पहले आप घोषित कर ले, या फिर 5 वर्षों के लिए, आगे के 5 वर्षों के सभी पूर्णिमा और अमावस्या के दिनांक घोषित कर ले, तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ उसके वो दिन और उसके आगे पीछे के एक एक दिन को छुट्टी रहेगी। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो जब तक आप नहीं मांगेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आपकी जागृति के लिए है, एक सुझाव के लिए। मैं यहाँ पर पूर्ण विराम लेता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप बाकी लोगों के साथ शेयर करें और उसके ऊपर चर्चा हो। धन्यवाद।